Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Class 9 student, today we solve exercise 7.2, question number 4. Using slopes, show that the triangle with its vertices A, B and C is a right triangle. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें बाय यूजिंग स्लोप प्रूव करना है कि ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस ए बी सी ये वर्टिसेस पॉइंट्स हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है। स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव ये करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है इन तीनों वर्टिसेस को बनाकर, मतलब हमें शो करना है कि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। वन ऑफ द एंगल इज़ 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल हमें दो परपेंडिकुलर लाइन से मिलकर बनाया जाता है। दो परपेंडिकुलर लाइन मिलकर 90 डिग्री बनाती हैं। अगर आप अपने बुक पे देखें, बुक पेज नंबर 130 के थ्योरम नंबर 2 में दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उसकी क्या रीज़न है, m1 मल्टीप्लाई मीन्स किसी भी दो लाइंस के स्लोप को जब आप मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू -1 आता है। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। हम क्या करेंगे कि ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे और कोई सी दो स्लोप को मल्टीप्लाई करने से अगर हमारे पास -1 के इक्वल रिजल्ट आता है तो इट मीन्स दैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सिंपल हमें क्या करना है कि हम स्लोप का फार्मूला यूज़ करते हुए ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए तीन स्लोप को कैलकुलेट कर लेंगे और चेक करेंगे कि कोई सी दो स्लोप को मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट अगर -1 कोई भी स्लोप m1 या m2 या m3 किसी को मल्टीप्लाई करें और हमारा रिजल्ट -1 के इक्वल आए तो इट मीन्स दैट ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, सो दैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सिंपल पहले स्टार्ट करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी को हम m1 से डिनोट कर देंगे स्टूडेंट। फार्मूला मेंशन करते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। डिस्कस करते हैं कि y1 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है। a फर्स्ट पॉइंट है, सो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ a इज़ x1 एंड सेकेंड वैल्यू इज़ y1। b हमारा सेकेंड पॉइंट है तो b की फर्स्ट वैल्यू x2 एंड सेकेंड वैल्यू y2। इनको फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे। y2 की वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 माइनस साइन x1 वैल्यू 6। न्यूमिनेटर में सोल्व करते हैं, 7 माइनस 1 वी गेट 6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 माइनस 6 वी गेट -4। माइनस को आप बाहर कॉमन डिनोमिनेटर का निकाल सकते हैं और 6 और 4 की आप 2 के टेबल पे कटिंग कर दें, 2 2 द 4 एंड 2 3 द 6 वी गेट -3/2। स्लोप ऑफ ए बी m1 हमने कैलकुलेट किया -3/2। अब हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे बी टू सी। स्टूडेंट स्लोप ऑफ बी सी को हम m2 से डिनोट कर देंगे। फार्मूला मेंशन करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसमें b हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी x1 एंड सेकेंड वैल्यू y1। c इज नाउ द सेकेंड पॉइंट, सो द फर्स्ट वैल्यू इज x2 एंड सेकेंड वैल्यू y2। वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं फार्मूले में। y2 वैल्यू इज -7 माइनस फ्रॉम द फार्मूला एंड y1 वैल्यू इज 7 डिवाइडेड बाय x2 वैल्यू क्या है हमारे पास -6 माइनस साइन x1 वैल्यू क्या है 2, सब्सटीट्यूट -7 वी गेट -14 डिवाइडेड बाय -6 -2 वी गेट -8। माइनस माइनस से कट जाएगा एंड 2 के टेबल में हम कटिंग कर देंगे, 2 4 द 8 2 7 द 14। वी गेट द वैल्यू ऑफ m2 इज इक्वल टू 7/4। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 7/4। स्टूडेंट हमने दो स्लोप कैलकुलेट कर लिए ए टू बी एंड बी टू सी। अब ए टू सी को स्लोप, थर्ड स्लोप को कैलकुलेट करेंगे। स्लोप ऑफ ए सी फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज a is the first point now, first value is x1 and second value is y1। c is the second point, so first value is x2 and second value is y2। सब्सटीट्यूट करते हैं फॉर्मूले में। y2 की वैल्यू क्या -7 माइनस साइन फ्रॉम द फार्मूला, y1 वैल्यू इज 1, x2 वैल्यू -6 माइनस साइन एंड x1 वैल्यू इज 6। सोल्व करते हैं, -7 -1 वी गेट -8 डिवाइडेड बाय -6 -6 वी गेट -12। माइनस माइनस कट जाएंगे, न्यूमिनेटर का माइनस डिनोमिनेटर के नेगेटिव साइन के साथ कट जाएगा
और 4 के टेबल की कटिंग पे दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग हो जाएगी। 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8, वी गेट 2/3। अब हमने स्लोप जो कैलकुलेट की m3 इज इक्वल टू 2/3। अभी तक हमने स्लोप कैलकुलेट की है m1 विच इज इक्वल टू -3/2। इसको मेंशन कर लेते हैं, m1 इज इक्वल टू -3/2। m2 हमने कैलकुलेट किया था 7/4 और m3 हमने कैलकुलेट किया स्लोप ऑफ 2/3। अब हमने इनको खुद से चेक करना है कि कौन सी दो स्लोप को हम मल्टीप्लाई करें हमारे पास रिजल्ट -1 के इक्वल है, क्योंकि हमें पता है कि परपेंडिकुलर तभी लाइंस बनती हैं जब दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें और इक्वल टू -1 आए। आप देख रहे हैं कि m1 और m3 की स्लोप्स ऐसी हैं कि अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वी गेट -1। आप m1 मल्टीप्लाई m3 कर दें, m1 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें, m1 वैल्यू इज़ -3/2 मल्टीप्लाई m3 की वैल्यू क्या है 2/3। कटिंग जो है 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, वी गेट -1। मीन्स जब हमने स्लोप ऑफ ए बी को मल्टीप्लाई किया स्लोप ऑफ ए सी से तो वी गेट द रिजल्ट -1। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। इट मीन्स दैट दिस एंगल इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि दोनों में सेम पॉइंट ए है तो ए पे 90 डिग्री का एंगल होगा। स्टूडेंट, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी मैथ्स विद आमना। अल्लाह हाफिज़।